अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। दोस्तों, मुल्तान में एक जॉब का ऐलान किया गया है। मुल्तान के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसी जॉब है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या है और सैलरी क्या है और अप्लाई कैसे करना है, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले जो इदारा है वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मुल्तान, ऑपोजिट रॉयल ऑर्किड, MPS रोड मुल्तान। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोस्ट है? जूनियर एक्सपर्ट टू असिस्टेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इसकी असामी का एक ही असामी है, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास BSIT है, BScs है, उसके बाद आप किसी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट यानी CCNA या RHCE इसमें ये अगर आपके पास मौजूद है, उसके बाद 10 साल का एटलीस्ट उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसकी एज लिमिट ज़्यादा है। लाइनेक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है? असल में इसमें लार्ज एरिया नेटवर्क LAN लार्ज एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क WAN, इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। आपने क्या करना है? नेटवर्किंग करनी है, ठीक है। इस इदारे में नेटवर्क यानी इंटरनेट, इन चीज़ों को मैनेज करना है। उसके बाद लोकल एरिया एंड वाइड एंड कनेक्टिविटी ऑन एवरी क्लाइंट मशीन, ठीक है। क्लाइंट्स को मैनेज करना है और सारा कुछ ये आपके जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप इजीली कर लेंगे। उसके बाद मंथली जो फ़ी है इसकी जो आपको पे की जाएगी वो है 1,98,000 और उसके अलावा IT प्रोफेशनल अलाउंस जो है वो 25,000 है। तो टोटल होगा 2,23,000 रुपये जो है वो आपको पे किया जाएगा पर मंथ। अच्छा, इसमें जो मैक्सिमम एज वो है 45, इसीलिए इसका 10 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। इसमें अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो हम देख लेते हैं कि एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी काउंटेड। यानी आपने क्या करना है कि जब आपने ये डाक भेजनी है तब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने इस एप्लीकेशन के साथ, बल्कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो तब वो डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो कि इस एप्लीकेशन जब आप भेजेंगे तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जिनकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा होगी, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उनको ही कॉल के थ्रू जो है वो टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए कोई भी वेबसाइट नहीं चेक करनी, कोई भी, यानी जो आप नंबर देंगे कॉन्टैक्ट यहाँ पे, ठीक है, वहाँ उस नंबर पे आपसे रब्ता किया जाएगा। उसके बाद हायरिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे है, परमानेंट नहीं है। लेकिन इसको एक्सटेंड यहाँ पे बाकायदा मेंशन किया गया है कि यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अगर इदारे को ज़रूरत हुई तो ये जो जॉब है इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा और हो सकता है कि परमानेंट भी कर दिया जाए, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एप्लीकेशन ऑन गिवन फॉर्मेट विदाउट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मेंशन किया गया है, कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने, ठीक है। और क्या करना है कि शुड रीच द अंडरसाइंड अंडरसाइंड थ्रो पोस्टल सर्विस, ठीक है। आपने अभी एडवर्टाइजमेंट आई है, ठीक है, तो आपने कोई 10 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? पोस्ट भेजनी है, ठीक है। पोस्ट किस पते पे भेजनी है? वो इसी पते पर भेजनी है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मुल्तान, ऑपोजिट रॉयल ऑर्किड MPS रोड मुल्तान, इस पे आपने ये जो एप्लीकेशन है इसको भेजना है। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच करने, बल्कि इसको फिलअप करके इसको अटैच करना है। ये जो नीचे है ये फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर HR, ठीक है, इसको आपने ये अरसाल करना है, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? प्लीज़ डू नॉट अटैच, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट अटैच अकेडमिक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं ऐड करना। सिर्फ यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, एज, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद अगर आप फॉरेन नेशनल हैं यानी आप बाहर के मुल्क से आए हैं तो आपने येस और नो में जवाब देना है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपकी हाईएस्ट है, ठीक है, तो वो लिखनी है यहाँ पे इस सेक्शन में। ये जो नीचे डिग्री सर्टिफिकेट और कोर्सेज़ है यहाँ पे। उसके बाद ग्रेड जो है आपने इस पे लिखना है, यानी मैट्रिक है तो मैट्रिक का ग्रेड, यानी अगर आपने बैचलर किया है तो उसमें क्या ग्रेड्स आए हैं, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। उसके बाद एक्सपीरियंस वाले पोर्शन में एक्सपीरियंस लिखना है कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, डेसिग्नेशन। उसके बाद जो फ्रॉम किस पीरियड से किस पीरियड के दरमियान आपने वहाँ पे जॉब की है,
है, ठीक है। उसके बाद रिमार्क्स हैं तो वो अगर इफ़ एनी ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद है एंड पे टोटल एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है वो पता है कब काउंट होगा कि जब आप एप्लीकेशन दे देंगे, उसके बाद ईयर यहाँ पे मेंशन करना है आपने, ईयर मंथ और डे। उसके बाद एप्लीकेंट अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे एंड पे करना है और डेट भी लिख देनी है जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपने लिख के उसके बाद क्या करना है कि असिस्टेंट डायरेक्टरेट एचआर, ठीक है, मुल्तान, ऊपर वो जो टाइटल लिखा हुआ है ऑपोजिट रॉयल ऑर्किड एमपीएस, इस पे अपनी पोस्ट भेज देनी है। अगर आप एप्लीकेबल होंगे, आप मेरिट पे आएंगे तो आपको कॉल आ जाएगी। तो ये था प्रोसेस। अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।